सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना ज़ोर बाजुए क़ातिल में है। नाजरीन, शायर ने शेर किस पस मंज़र में कहा, ये और बात है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कल तक के जनता दल के एक मजबूत लीडर जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, खमर पाशा, और आज कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस कैंडिडेट प्रोफेसर राजीव गांधी गौड़ा के हक में वोट मांग रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर सैयद रिसालत जाह तफ़्फ़ू साहब भी हैं। आइए जानते हैं खमर साहब से कि उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत क्यों इख्तियार की, इनके आने के बाद कांग्रेस की जीत के इम्कानात किस कदर बढ़े। सब आप कल तक जेडीएस में रहे, कांग्रेस के एक मजबूत लीडर कहलाते रहे, आप कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो किस कांग्रेस में किस ख्याल से शामिल हुए हैं, आइंदा क्या करने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जेडीएस में था, जो जेडीएस भी पहले सेक्युलर थी, उसके बाद जो फिरका परस्त पार्टी के अंदर वो ज्वाइन हुई, इसलिए हमें छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन हो गया। एक बार को बोला था कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, इसलिए मैं चुनिया कांग्रेस पार्टी को आने के लिए। अब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर आकर काम कर रहा हूँ। तो ऐसा खुशहाल नगर के वार्ड के वोटर्स से आप किस बुनियाद पर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं? तो इंशाल्लाह मैं जब काउंसलर बने थे, जो मैक्सिमम काम करता हूँ, उस वजह से इंशाल्लाह उम्मीद है पूरे खुशहाल नगर के मेरे अवाम भाइयाँ सभी पूरे वोटर्स मेरे कांग्रेस के हक में वोट करें। सिर्फ पोलिंग के लिए सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, अभी चंद घंटे बाकी हैं, तो ऐसे में खुशहाल नगर के वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंशाल्लाह जल्द से जल्दी अपनी वोटर लिस्ट में चीटी जो ढूंढकर किसके वोट आते नहीं है, फ़ौरन वो ढूंढकर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ उनको सभी बात करके जो चीटी है वोट लिस्टों का है वो कलेक्ट करके फ़ौरन जुम्मा के दिन किसी भी कीमत पर वोट करना करके बोल को मैं आवाम से अपील करता हूँ। इस बार ये ज़्यादा असर चल रही है कि पोलिंग का दिन चूँकि जुमा को आ रहा है, जुमा मुसलमानों के लिए एक अहम दिन है, इस दिन पोलिंग ज़्यादा होने के इम्कान कम है, इसके बारे में नहीं, इंशाल्लाह वो पूरा अवेयरनेस हमारे उलमाए दीन ने और हमारे दीगर मसाजिद के लोग भी पूरे फेडरेशन ने या सोशल वर्कर सब बहुत से काम कर रही है। इंशाल्लाह उस वजह से पोलिंग होती है। तो हमारे साथ रिसालत जाह तफ़्फ़ू साहब हैं, सब आप एक तजुर्बे का सियासतदान हैं, कांग्रेस में एक अच्छा मकाम रखते हैं, तो इस वक्त खुशहाल नगर के लोगों का मिजाज कैसा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सबसे बड़ी खुशी की बात, मेरे बड़े भाई खमर पाशा जो है एक सेक्युलर इंसान है और अक़लियतों के लिए बहुत सारा इन्होंने इंजाम दिया है बहुत पहले भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इंसानियत को जानते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ख़त्म नहीं होना बोल के वो फ़िक्र से जो है ये कांग्रेस ज्वाइन की है। और हमारे उलमाए दीन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे एमएलए, हमारे मिनिस्टर साहब ज़मीर अहमद खान साहब, इन तमाम से इन्होंने मशवरा करके पार्टी ज्वाइन किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम से हमारी दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं हम लोग खमर पाशा साहब को, क्योंकि इनको पता था कि अगर बीजेपी अगली हुकूमत बनाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ख़त्म हो जाएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद जो है ना तो कोई मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर, ना तो कोई दलित इस हिंदुस्तान के अंदर वोट डालने का हक़ रखेगा। इसलिए इस जमहूरियत की हुकूमत को बाकी रखने के लिए खमर पाशा हम तमाम के साथ भाईचारे के साथ घर घर गली गली आज फिर कर सब आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अव्वल वक्त पर, क्योंकि जुमा मुबारक दिन है, सबको नमाज़ों की फ़िक्र रहती है, तो सबको हम लोग दावत दे रहे हैं कि भाई सुबह सादिक 6-7 बजे जो है आप जाकर वोट डाल दें और उसके बाद हम हमारे काम और ज़रूरत के ऊपर आगे निकलें। इस वक्त आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप राहुल गांधी के करीब थे। कल नरेंद्र मोदी जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, राजस्थान में एक बयान दिया है, अगर राहुल गांधी मरकज़ में हुकूमत बनाते हैं तो सारे हिंदुओं की जायदाद को यहाँ तक उनके मंदिर को सीज़ करके मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। तो क्या बोला, हिंदुओं की तमाम जायदाद जब्त करके मुसलमानों को तकसीम कर देंगे राहुल गांधी बोल के हैं? नहीं, इसको आप दुरुस्त कीजिए, हिंदुओं की करके नहीं। इन्होंने जैसे कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इस तरीके से इलीगली जो इन्होंने फंड्स रेज किए हैं,
प्रॉपर्टीज जब्त करके रखे हैं उनको रिलीज करके, ये सिर्फ हिंदू समाज के नहीं कई और समाज के भी प्रॉपर्टीज जो इन्होंने जुल्म और जबरदस्ती जब्त किए हैं, ब्लैकमेल करके लिए हैं, उसको लेकर वापस फिर अवाम के अंदर तकसीम करेंगे करके बोले हैं राहुल गांधी। ठीक है साहब, आखिरी सवाल आपसे एक है, खुशहाल नगर के वोटर्स को आप क्या मैसेज देना? खुशहाल नगर के वोटर्स से हमारी एक ही अपील है, ना कि सिर्फ खुशहाल नगर, पुलकेशी नगर हल्के के और पूरे बेंगलुरु शहर कर्नाटक के वोटर से हमारी एक ही अपील है, अगर संविधान बचाना है तो आप जो है इस मर्तबा कांग्रेस को वोट दें। अगर संविधान नहीं बचाना है, गुलामी का दौर देखना है, तो आप जो है कोई और मुखालिफ पार्टी को डाल सकते हैं। हाँ, चलिए हमारे और एक लीडर जनाब वारिस साहब हैं, सर क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस को? आप भी कांग्रेस में शामिल है, क्या बोलना वोटर्स को क्या करना चाह रहे हैं आप? वोटर्स को क्या बोलना चाह रही है, ये वोट कांग्रेस को वोट देना हाँ? बड़ा ये है क्या पिस करना नहीं, कांग्रेस को वोट पिस करना नहीं। और एक बात क्या है, जो कांग्रेस को वोट दिए हमारी ये बस्ती क्या इज्जत क्या और पूरे अवाम की ये बस्ती सारे अवाम की इज्जत है, पूरा कांग्रेस को वोट देना हमारा। हाँ बोलिए सर, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी कैनवासिंग कर रहे हैं कांग्रेस वोट बैक में, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस की इस बार लीडिंग में आना, हम सब मिलके, हम पूरे लीडर छोटे बड़े छोटे मिलके सब एक होके काम कर रही, हर घर घर जा रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रही कि कांग्रेस आना। ओके, ठीक है, शुक्रिया।